आज हम लोग लिंक लिस्ट में डिलीशन स्टार्ट करेंगे। और डिलीशन के अंदर जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं फाइल चेंज करूंगा, तो फाइल मैंने लास्ट वाली खोली हुई है जिसमें मैंने सारा काम किया था। बस इसके अंदर मैं सेव एज करके फाइल का नाम अलग दे रहा हूँ। तो फाइल का नाम मैं दे रहा हूँ यहाँ पे लिंक लिस्ट डिलीट डॉट सी। आपकी मर्जी, जो मर्जी देना चाहे जो भी हो, लेकिन होना चाहिए शायद इस नाम से पहले से। तो दूसरी दे देते हैं, लिंक डेल डॉट सी। ये आपका हो गया लिंक डिलीट डॉट सी, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोगों को कोई भी नई चीज नहीं बनानी है, सब वही है। देखो क्रिएट और ट्रेवर्स लेस तो रहेगा ही रहेगा। तो क्रिएट ट्रेवर्स को तो खैर हमें है नहीं, हमें मतलब है सिर्फ डिलीशन से। तो तो यहाँ पे हम करते हैं प्रोग्राम टू डिलीट एट द बिगिनिंग ऑफ लिंक लिस्ट। अभी एंड का और मिडिल का भी नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। तो फिलहाल बिगनिंग ऑफ लिंक लिस्ट, तो ये आपका हो गया बिगनिंग ऑफ लिंक लिस्ट। स्ट्रक्ट नोड हमें बनाना है क्योंकि क्रिएट और ट्रैवर्स तो करना ही पड़ेगा। तो क्रिएट ट्रैवर्स में कोई भी चेंज नहीं करना, वो रहेगा ही रहेगा। अब हमारे पास ये 3 फंक्शन की जरूरत रिक्वायरमेंट फिलहाल नहीं है, मैं डिलीट ही कर रहा हूँ। जो दोबारा जरूरत पड़ेगी ये है। चलिए, अब जब आप डिलीट का बनाएंगे तो मुझे कोई डाटा नहीं भेजना, मैं सिर्फ पोजीशन बोला है कि मुझे स्टार्टिंग में करना है। तो यहाँ पे इंसर्ट की जगह मैं डिलीट कर देता हूँ और फंक्शन का नाम मेरा हो जाएगा डिलीट नोड एट बिगिन, ठीक है ना। ये हो गया। यहाँ कोई चेंज नहीं है, वाइड मेन वही रहेगा आपका। एंटर द टोटल नंबर ऑफ नोड्स, वो आप डालते डालते हो। इसके अंदर फिलहाल मैं इन लाइंस को हटा ही देता हूँ। वैसे तो कमेंट भी बना सकता हूँ, लेकिन हटा देता हूँ, ठीक है। और इंसर्ट की जगह डिलीट कर देता हूँ, डिलीट फर्स्ट नोड। ऑब्वियसली फर्स्ट नोड कर रहे हैं तो बिगनिंग की जरूरत मेरे को है ही नहीं। ये मैंने हटा दिया। एग्जिट एंट्री और चॉइस हो गया, चॉइस हो गया, स्विच आ गया, केस 1 आ गया। बाकी किसी केस की भी फिलहाल रिक्वायरमेंट है नहीं, तो इन केस को भी मैं हटा देता हूँ, इनकी रिक्वायरमेंट मेरे को नहीं है। उसी में एडिट कर रहा हूँ लास्ट वाले प्रोग्राम में, बस सेव एज किया है ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। करने को फ्रेश भी कर सकते थे, लेकिन फिर ट्रैवर्स और क्रिएट का दोबारा बनाना पड़ता, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे इन्होंने बोला है एंटर द डाटा यू वांट टू इंसर्ट। अब इंसर्ट थोड़ा करना है, डिलीट करना है, और उसके लिए मुझे पोजीशन भी नहीं करनी है, तो पहले से ही डिसाइडेड है। तो इस लाइन का यहाँ पे कोई मतलब नहीं रह जाता। बस, और यहाँ पे क्या करना है, इंसर्ट की जगह बस डिलीट करना है। यही फंक्शन हम लोगों ने बनाना है। डिलीट नोड एट बिगिन, और डाटा कोई जाएगा नहीं इसके अंदर, तो ये डाटा पार्ट मुझे हटाना पड़ेगा क्योंकि हमने फर्स्ट बोल दिया। पोजीशन हमें पता है, कुछ नहीं करना। क्रिएट लिस्ट के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, ट्रैवर्स लिस्ट के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, और बाकी सारे के सारे अभी जितने भी हमने बनाए थे ये सब हटेंगे यहाँ से। सिर्फ पहले वाले को छोड़कर, पहले वाले भी हटेगा ही क्योंकि प्रोग्रामिंग पूरी चेंज है इसके अंदर, तो आप उसको भी हटा सकते हैं। मैं उसको शुरू से करूँगा, ठीक है ना, उसको भी हटा देता हूँ मैं यहाँ पे। ये मिडल वाला भी हो गया डिलीट। अब एक लास्ट बचा है, ये वाला, ये फर्स्ट वाला था। इसके बाद हमारी जो फंक्शन जरूरत थी वही रह जाएंगे, और बाकी सारे यहाँ से हट जाएंगे, किसी और की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। ये हट गए। तो यहाँ पे क्या करना है मुझे, डिलीट डिलीट फर्स्ट नोड, डिलीट फर्स्ट नोड, बस, ऑफ अ सिंगल लिंक लिस्ट। चलिए, ये मेरे पास हो गया डिलीट फर्स्ट नोड ऑफ अ सिंगल लिंक लिस्ट।
अब जो फंक्शन मैंने अभी किया था वो था वाइड, तो रिटर्न टाइप हो गया आपका। हमने रखा था डिलीट फर्स्ट नोड, यही था डिलीट एट बिगिन था। क्या रखा था हमने ऊपर, एक बार देख लेते हैं ताकि गड़बड़ ना हो जाए। डिलीट नोड एट बिगिन था, ये नाम अच्छा लग रहा है, इसी को रख लेते हैं, ठीक है ना। उसको भी चेंज कर लेते हैं ऊपर से। तो कंट्रोल इंसर्ट तो हो गया कॉपी, शिफ्ट इंसर्ट दो जगह चेंज करना पड़ेगा मेरे को। एक तो ये शिफ्ट इंसर्ट हो गया, डिलीट फर्स्ट नोड। और एक जगह और करना पड़ेगा जहाँ मैंने केस के अंदर कॉल किया उसको, ये रहा, ये रहा शिफ्ट इंसर्ट डिलीट फर्स्ट नोड हो गया, ठीक है। ये फंक्शन हो गया आपका। और फंक्शन के आगे ऑब्वियसली ये सेमी कोलन आएगा ही आएगा। ऊपर लगाया नहीं लगाया, ऊपर भी नहीं लगाया, ऊपर भी लगाना पड़ेगा क्योंकि फंक्शन है, फंक्शन के अंदर आपके ब्रैकेट जरूर आएंगे, तो ब्रैकेट जरूर लगाने हैं आपको। और यहाँ पर हम आगे लास्ट में डिलीट फर्स्ट नोड, फिर ब्रैकेट लगाइए इसके अंदर, एंटर, ब्रेसेस लगाइए ओपन और क्लोजिंग, ब्रेसेस को नीचे भेजिए, बीच वाले में आ जाइए, टैब और प्रोग्रामिंग स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले मेरे को एक वेरिएबल चाहिए जो नोड टाइप का हो, और क्योंकि वो नोड टाइप का वेरिएबल जिसको डिलीट कर रहा हूँ उसको सिंबलाइज करेगा, तो उसका नाम भी मैं टू डिलीट करके रख देता हूँ। बाकी आप लोगों की मर्जी है, जो भी रखना चाहो वो रख सकते हो। हो सकता है मेरी आवाज़ उतनी अच्छी ना आ रही हो आज, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत ढीली है मेरी, तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ करना उस चीज़ के लिए। तो ये हो गया स्ट्रक्ट नोड स्टार टू डिलीट। चेक करना है कि लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है। लिस्ट एम्प्टी कैसे चेक करूँगा, हेड को चेक करूँगा, अगर हेड नल होगा तो इसका मतलब लिस्ट एम्प्टी है, अदरवाइज मैं इस पर काम कर सकता हूँ। तो हेड इक्वल्स टू नल, और इसके बाद printf अगर ऐसा है तो इसका मतलब लिस्ट मेरी एम्प्टी है। वैसे ऐसा आएगा नहीं क्योंकि हम लोग एम्प्टी लिस्ट ले ही नहीं रहे हैं यहाँ पे। आप लोग अपने एंड पे ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। चलिए एल्स पे आ जाइए। अब देखो मुझे करना क्या है यहाँ पे, अगर आप करना चाहते हो तो जो आपकी फर्स्ट नोड है उससे हेड को हटा दीजिए, सेकंड नोड को हेड बना दीजिए, बस इतना काम करना है। और फर्स्ट नोड को फ्री करना है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे क्योंकि कोडिंग एक से ज़्यादा है तो यहाँ पे ब्रैकेट्स आएंगे, और ये टैब कर दिया। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, टू डिलीट के अंदर जिसको मुझे डिलीट करना है उसके अंदर हेड को मूव करा दिया, क्योंकि पहली नोड को मुझे डिलीट करना है। अब क्या किया, हेड को चेंज करना है, तो हेड को मैंने अगली नोड पे चेंज कर दिया, हेड इक्वल्स टू हेड नेक्स्ट। अब जो अगली नोड है उसका नाम हेड हो गया, यहाँ से हट गया, और जो अभी करंट थी वो टू डिलीट हो गया। मतलब हम लिंक तोड़ चुके हैं यहाँ पे। अब सिंपली प्रिंट करा दो भैया मैंने डिलीट डाटा या नोड डिलीट कर दिए। लेकिन अभी फाइनली डिलीट नहीं हुई, फाइनली डिलीट तब होगी जब आप उसको मेमोरी से भी फ्री करा देंगे, तो हम नेक्स्ट स्टेप में कराएंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया डाटा डिलीटेड, और हम पर्टिकुलर डाटा भी बताएंगे यहाँ पे कि कौन सा डाटा हम लोगों ने डिलीट किया है, ठीक है ना। तो उसके लिए हमने परसेंटेज डी लिखा है यहाँ पे, और नेक्स्ट लाइन के लिए स्लैश एन, ताकि एक लाइन में ना आए। और ये जो होगा, जो हेड था उसका डाटा होगा, लेकिन उस हेड का नाम फिलहाल क्या है, टू डिलीट। तो हमने यहाँ लिखा टू डिलीट और इसका डाटा, ये यहाँ पे आ गया। अब कुछ नहीं कराना, आपको पहले बताया था एक हमारे पास फ्री फंक्शन होता है यहाँ पे जो कि मेमोरी को रिलीज करा देता है पर्टिकुलर नोड की। तो आपने यहाँ पे टू डिलीट की मेमोरी को रिलीज करा दिया, लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो ताकि याद रहे, रिलीज मेमोरी। और लास्ट में आप लिख दीजिए अब कि हाँ सक्सेसफुली डिलीट हो गया। तो यहाँ पे आप प्रिंट एफ सक्सेसफुली डिलीटेड, सक्सेसफुली डिलीटेड फर्स्ट नोड लिस्ट, फर्स्ट नोड सक्सेसफुली डिलीटेड फर्स्ट नोड।
बस हो गया। इसके बाद एक चीज़ है, आपने चेक भी तो करना है कि डिलीट हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसके लिए आप कौन सा मंगवाओगे फंक्शन, ट्रैवर्स लिस्ट, जो आपने बना रखा है ऑलरेडी, और ये हो गया। अभी देखते हैं इसमें एरर्स कोई है या नहीं है, अभी तो कह पाना बड़ा मुश्किल है, पहले सेव कर लेते हैं इसको और फिर कंट्रोल F9 करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। एरर्स आ गई, लिंकर एरर आई है, अनडिफाइंड सिंबल ट्रैवर्स लिस्ट। इसमें कैसे आ गई भैया, ऊपर मैंने इसको भी तो फंक्शन डिलीट नहीं कर दिया था। नहीं है ऊपर ट्रैवर्स लिस्ट। नीचे स्पेलिंग गलत नहीं होगी हमारी, जहाँ हमने कॉल किया, ट्रैवर्स लिस्ट ठीक है। ट्रैवर्स हाँ ट्रैवर्स स्पेलिंग गलत है, ट्रैवर्स। अब ठीक है, अब देखते हैं कंट्रोल F9। हाँ जी हो गया, चलिए 5 5 एलिमेंट्स डालने, 23 65 34 87 और 45। अब देखो ये हो गया एंटर, 23 65 34 87 45 सब आ गया। अब 23 डिलीट होना चाहिए जिसमें 1 करूँगा, ये 1 इंसर्ट किया मैंने, डिलीट फर्स्ट नोड, एंटर। डाटा डिलीटेड 23 डिलीट हो गया, सक्सेसफुली डिलीटेड फर्स्ट नोड, ठीक है ना। और ये आ गया 65 34 87 45, इसमें स्लैश एन और लगा देते हैं हम लोग ताकि वो हमें अगली लाइन में दिए अगली लाइन में दिखाई दे। हाँ जी देखो दोबारा से, कंट्रोल F9, 5 23 43 56 24 87। अब अगली लाइन में आ गई ना, 43 56 24 87 आ गया। पहला जो था आपका 23 वो डिलीट हो गया, तो ये आपका हो गया इस चीज़ को। डाटा डिलीटेड, यहाँ थोड़ा स्पेस है, इसको खत्म कर देते, कोई इशू नहीं। चलो हो गया आप लोगों का, तो दिस इज द डिलीशन ऑफ फर्स्ट नोड। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेके आऊँगा मिडल पोजीशन पे और लास्ट पोजीशन पे 2 प्रोग्राम ये, और तीसरा प्रोग्राम सर्चिंग का, 3 प्रोग्राम और है, तो कमिंग वीक में कोशिश करूँगा डेली एक वीडियो देने के लिए। चलिए यहाँ ख़त्म करते हैं, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।